हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसे आप सब लोग। तो इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। एआरओ पुणे के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं। तो अहमदनगर, बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे और सोलापुर के लिए ये यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे 7 सितंबर 2021 से लेकर 23 सितंबर 2021 को महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर इस एड्रेस पर आपकी रैली ली जाने वाली है। तो यहाँ पे आगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी बताई है। तो 9 जुलाई 2021 से लेकर 22 अगस्त 2021 इस डेट्स के बीच में आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो लास्ट डेट है 22 अगस्त 2021। तो आगे अब हम बात करते हैं पोस्ट, वैकेंसीज, एज लिमिट की और क्वालिफिकेशन की। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्जर जनरल ड्यूटी की फर्स्ट पोस्ट है, जिनके लिए 17.5 साल से 21 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो कालावधि रहता है वो बताया है। तो इसके बीच में या फिर इस डेट को इंक्लूड करते हुए आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि किसी का 1 अक्टूबर 2000 को बर्थ डेट रहता है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर इस कालावधि के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो हाइट रहना चाहिए 168 सेंटीमीटर रहना ज़रूरी है। 50 किलोग्राम आपका वेट रहना चाहिए। 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट और 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन मांगा गया है। यहाँ पे जिनका भी 10th हुआ है 45% मार्क्स के साथ तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको 10th के सभी सब्जेक्ट्स में 33% मार्क्स लेना ज़रूरी है। उसी के बाद में जो सेकेंड पोस्ट है वो है सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 17 साल से 23 साल तक। 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 इस कालावधि के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, या फिर इस डेट को भी रहती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। 48 किलोग्राम आपका वेट चाहिए। 76 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है। उसी के बाद में यहाँ पे देख सकते हो 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 33% आपको सभी सब्जेक्ट्स में रहना चाहिए और आप 10th पास रहना चाहिए। उसी के बाद में सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास की पोस्ट है, जिनके लिए 8th पास अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन यहाँ पे जो बताया है वो है साइज, हाउसकीपर एंड मेस कीपर का। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कि जॉब प्रोफाइल आपका रहेगा। उसी के बाद आपको 33% इस सब्जेक्ट में रहना चाहिए 8th के। आगे आपको बताइए सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट, जिनके लिए 17.5 साल से 23 साल तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, तो जिनका भी 12th हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स में से वो अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपको 12th में रहना चाहिए और 40% आपको सभी सब्जेक्ट्स में रहना ज़रूरी है। उसी के बाद में सोल्जर टेक्निकल एविएशन और एम्यूनिशन एग्जामिनर की पोस्ट है, जिनके लिए सेम ही यहाँ पे क्राइटेरिया बताया है, तो आप देख सकते हो। फाइनली यहाँ पे जो पोस्ट है वो है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की, जिनके लिए 17.5 साल से 23 साल तक का एज लिमिट दिया है। 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 इस कालावधि के बीच में डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 12th विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो ये 12th में आपके सब्जेक्ट्स रहना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और 50% मार्क्स आपको 12th में चाहिए और 40% आपको सभी सब्जेक्ट्स में रहना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन तो रहना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये क्वालिफिकेशन है आपके पास और आपको 50% मार्क्स है 12th में या फिर इससे ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको सभी सब्जेक्ट्स में 40% मार्क्स देना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये 2 क्राइटेरिया आपको बताया है, इसमें से कोई भी क्राइटेरिया आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप जरूर से इसे देख सकते हो एक बार फिर से नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए हैं एसटी कैटेगरी के लिए, यानी कि ट्राइबल्स के लिए। तो 162 सेंटीमीटर उन्हें हाइट चाहिए, 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक चेस्ट चाहिए और 48 किलोग्राम वेट रहना चाहिए। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो कौन से कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही होंगी। तो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ वार वाइडोज, वाइडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है हाइट, चेस्ट और वेट में। उसी तरह स्पोर्ट्स पर्सन को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। यदि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन हासिल की होंगी तो आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन को रिलैक्सेशन दिया जाता है हाइट, चेस्ट और वेट में। उसी तरह अडॉप्टेड सन, सन इन लॉ, वार वाइडोज के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है।
तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट सबसे पहले आपका होगा रैली साइट पर, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहने वाली है। ग्रुप आपको दिए गए हैं, तो ग्रुप 1 को 5 मिनट 30 सेकेंड तक 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करना होगा। ग्रुप 2 को 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड तक आपको ये रनिंग पूरी करना होगा 1.6 किलोमीटर की। और आपको मार्क्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे ग्रुप 1 को 60 मार्क्स मिलेंगे रनिंग के और ग्रुप 2 को 48 मार्क्स। उसी तरह आपको पुलअप्स लगाने होंगे, तो ग्रुप आप देख सकते हो पुलअप्स दिए गए हैं आपको ग्रुप 1 को और आपको मार्क्स भी दिए गए हैं। उसी तरह आपको 9 फीट डिच यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा और उसी तरह जिगजैग बैलेंस, इस तरह के आपको यहाँ पे ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपकी होने वाली है। तो ये क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट हो जाता है रैली साइट पर, तो उसके बाद में मेडिकल टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाने वाला है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आगे आपको बता दी जाएंगी, या फिर रैली साइट पर या फिर आपके ईमेल पर आपको बताई जाएंगी। फाइनली यहाँ पे आपके सिलेक्शन में जो थर्ड पार्ट है वो है आपका रिटन टेस्ट का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है। तो उसका जो डेट है, जो टाइम है, उसका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स का मेडिकल यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद में आपकी ये एग्जामिनेशन होने वाली है। तो उन्हीं कैंडिडेट्स का यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को बैठने दिया जाएगा जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड हो चुका है। तो उसका एडमिट कार्ड आपको आपके मोबाइल पर आ जाएगा या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखाई देने लगेगा। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप रैली साइट पे जाओगे तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जीरोक्स कॉपीज लेके जाना है। तो 2 जीरोक्स कॉपी और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो कौन से डॉक्यूमेंट? तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसको आपको प्रिंट कर लेना है और उस प्रिंट आउट को आपको लेके जाना है। उसके बाद आपका फोटोग्राफ 20 कॉपीज आपके फोटोग्राफ की, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, कलर फोटो की, वो आपको लेके जाना है। उसी के बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट्स यानी कि 10th की मार्कशीट्स, आपकी 12th की मार्कशीट, इस तरह से आपके सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स आपको लेके जाना है। तो ये ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी आपको लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजियन के लिए। उसके बाद में स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से या फिर कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से, हेडमास्टर की तरफ से मिल जाएगा, वो ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ का आपको आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर सरपंच के पास से आप ले सकते हो। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको दिखा देना है यहाँ पे, वो भी आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरपंच के तरफ से ले सकते हो। तो विद इन लास्ट 6 मंथ्स का, तो वो भी यहाँ पे ज़रूरी है। ये किसके लिए है? तो लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज के कैंडिडेट्स के लिए। उसी के बाद में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये किसके लिए? तो सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ वाइडोज, सन ऑफ वार वाइडोज, इनके लिए ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको पता ही होगा। तो ये भी ज़रूरी है, जिसका फॉर्मेट एफिडेविट का वो आपको अपेंडिक्स बी में दिया भी है। तो उसे हम देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है, तो इसे आपको जरूर से देख लेना है। नोटिफिकेशन में ही दिया गया है, तो यहाँ से आप इसे प्रिंट आउट निकाल के इसे फिलअप कर लीजिएगा। इसी के बाद में जिनका एनसीसी हुआ है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी जो भी हुआ है उसका सर्टिफिकेट, और रिपब्लिक डे परेड का सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना चाहिए, वो भी आपको लेके आना है यहाँ पर रैली साइट पर। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको हमें बोला गया है, तो नीचे आपको अपेंडिक्स सी में स्पोर्ट्स की लिस्ट भी दी है। तो यदि आपने स्कूल लेवल पे कोई या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कोई स्पोर्ट खेला होगा जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है, तो आपको उस स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके आना है। तो हम लिस्ट देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो अपेंडिक्स सी में आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, और आप देख सकते हो यहाँ पे कबड्डी, कराटे, लॉन टेनिस, रग्बी, स्विमिंग, स्क्वाश, शूटिंग, सेलिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, वुशु, इस तरह से यहाँ पे आपको स्पोर्ट लिस्ट में ये स्पोर्ट्स दिए गए हैं। तो यदि आपने इसमें से किसी स्पोर्ट्स में आपका सर्टिफिकेट रहता है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो रैली साइट पर, और वो आपको लेके आना है। तो इस तरह से आपके स्पोर्ट्स की लेवल यहाँ पे आपको बता दी गई है। तो आप इसे देख सकते हो। टीम यहाँ पे स्टेट लेवल पे आपने खेला होगा, तो नेशनल लेवल पे, तो ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। उसी के बाद में आपको यहाँ पे एक एफिडेविट करना होगा 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर। तो एक नोटरी आपको यहाँ पे करना है। तो इसी के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट एफिडेविट अपेंडिक्स डी में दिया गया है। तो उसका जो फॉर्मेट है वो आपको अपेंडिक्स डी में दिया है, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो इसको आपको सबसे पहले जीरोक्स निकाल के फिलअप कर लेना है। तो यही है वो।
तो आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ये एफिडेविट करना होगा, इसे फिलअप कर लेना है आपको। तो इसकी जो प्रोसेस रहेंगी वो आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी जहाँ पे भी आप इसे एफिडेविट करने जाओगे। तो इस तरह से ये अपेंडिक्स डी में आपको दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स के पास एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट रहते हैं तो आपका पे बोनस मार्क्स रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसी के लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो यदि आपके पास नहीं भी रहते हैं तो भी आप आ सकते हो, लेकिन आपके वो यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। तो यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट्स है जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, तो आपको पे बोनस मिलते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इन सर्टिफिकेट्स का। इसी के बाद में आपके पास सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं, तो ये ज़रूरी है। और फाइनली यहाँ पे आपको आपका रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए उसका यहाँ का सर्टिफिकेट लेके आना है रेसिडेंस का, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप पुलिस स्टेशन से प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन में आपको कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले है कोविड-19 असिम्प्टोटिक सर्टिफिकेट, जो नोटिफिकेशन के अपेंडिक्स ई में आपको दिया गया है, तो वो आपको फिलअप करवा लेना है और रैली साइट पे आपको लेके जाना है, तो ये ज़रूरी है। उसी के बाद में नो रिस्क सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। तो नो रिस्क सर्टिफिकेट भी आपको नोटिफिकेशन में अपेंडिक्स एफ में दिया गया है, तो उसे भी आपको फिलअप करवा लेना है। तो ये दो सर्टिफिकेट, मेडिकल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट और ये नो रिस्क सर्टिफिकेट ज़रूरी है, रैली साइट पे आपको लेके जाना है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र ये आपके लिए ज़रूरी है, तो ये भी आपको लेके जाना है आपके एग्जामिनेशन के वक्त। तो आगे बात की गई है टैटू की। तो टैटू का जो एरिया है वो आपको मैं बता दूँ तो पाम के बैक साइड पर रहना चाहिए। रिस्ट से लेकर एल्बो तक इस एरिया के बीच में यदि आपका टैटू रहता है परमानेंट, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाओगे, अदरवाइज़ नॉट। तो आपके पाम के बैक साइड पर रहता है तभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि आप यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे अपेंडिक्स जी और अपेंडिक्स एच दो फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, तो उसे आपको फिलअप करवा लेना है यदि आप ट्राइबल्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। जरूर से वीडियो लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए। इस तरह के और वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।